नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे हिंदी ज्ञान बोध चैनल में। दोस्तों, हम डेली 25 चैलेंजिंग क्वेश्चन की सीरीज़ कर रहे थे। तो कल मैंने यूनिट 5 हिंदी कविता से 25 प्रश्न करवाए थे। तो आज भी मैं 25 प्रश्न करवाऊंगी, 26 से 50, यानी आज भी 25 प्रश्न ही करवाऊंगी। और कल के वीडियो क्लास में मैं 1 से 110 क्वेश्चन हिंदी कविता से करवाऊंगी, पर वो MCQ में नहीं होंगे, वो आपको वन लाइनर में मिल जाएंगे क्वेश्चन। क्योंकि हिंदी कविता से मेरी कोशिश रहेगी कि मैं जितना हो सके आपको प्रश्न करवा दूं, ताकि आपकी अच्छी तैयारी हो जाए। तो आज हम 25 MCQ टाइप क्वेश्चन करेंगे, मॉक टेस्ट लगाएंगे। जिन्होंने तैयारी बहुत अच्छे से कर रखी है वो आज इन 25 चैलेंजिंग क्वेश्चन को ईमानदारी से करके अपने मार्क्स मुझे कमेंट सेशन में ज़रूर बताइएगा। और जो जन पहली बार हमारे इस वीडियो को देख रहे हैं, वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को शेयर। और अगर इसी तरह की सीरीज़ चाहते हैं MCQ की, तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। तो पहला प्रश्न आपके सामने है, 26वां प्रश्न। रामधारी सिंह दिनकर का काव्य संग्रह इन 4 विकल्प में से देख के बताना है कौन सा है। रामधारी सिंह दिनकर का काव्य संग्रह इन 4 विकल्प में से कौन सा है। तो ये है सामधेनी, विकल्प सी। रामधारी सिंह दिनकर का काव्य संग्रह है, विकल्प सी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, युवा लेखन के लिए राजनीतिक समझदारी जरूरी है, बिना उस राजनीतिक समझदारी के आज के लेखन संभव नहीं है। किसका कथन है इन 4 विकल्प में से, देख के बताइए। तो ये जो कथन है इन 4 विकल्प में से धूमिल का है, तो विकल्प सी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, लीलाधर जागुड़ी को धूमिल से अलग करके नहीं समझा जा सकता। धूमिल की छाया से बच के मौलिक हो पाना उसके लिए संभव नहीं हो सका है। तो इन 4 विकल्प में से बताना है किसका है ये कथन। तो ये है बच्चन सिंह का, विकल्प डी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगला जो प्रश्न है, शब्ददंश किसका काव्य संग्रह है, ये बताना है आपने। शब्ददंश किसका काव्य संग्रह है इन 4 विकल्प में से। तो ये जगदीश गुप्त का काव्य संग्रह है, विकल्प सी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, नई कविता आंदोलन के प्रणेता सर्वाधिक प्रभावित था कौन, किससे। नई कविता आंदोलन के प्रणेता सर्वाधिक प्रभावित था निराला से, विकल्प बी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, हिंदी नई कविता के संदर्भ में असत्य कथन बताना है। ये 4 विकल्प में दिए हुए हैं, आप इनको पढ़िए और इसका सही उत्तर बताइए। तो इसमें असत्य कथन जो है ए ऑप्शन में दिया है, नई कविता नाम के प्रणेता आगे हैं, ये भी आएगा। नई कविता आंदोलन का वास्तविक आरंभ 1954 में जगदीश चतुर्वेदी संपादित नई कविता पत्रिका से माना गया है। तो इसमें जो सही उत्तर हो जाएगा वो है बी सही उत्तर होगा, क्योंकि इसमें जगदीश चतुर्वेदी नहीं आएगा, जगदीश गुप्त आएगा। जगदीश गुप्त संपादित नई कविता पत्रिका से माना गया है, तो विकल्प बी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। बाकी जो सी और डी में ऑप्शन दिए हैं ये गलत है, तो असत्य छांटना था, तो विकल्प बी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, नई कविता आंदोलन के औपचारिक प्रारंभ को लेकर नई कवियों की संस्था परिमल की तरफ गोष्ठी आयोजित की गई, जहां कई महत्वपूर्ण निबंध पढ़े गए। इस गोष्ठी में पठित भारत भूषण अग्रवाल का निबंध नई कविता रूप में रूप, विधान और वस्तु तत्व किस पत्रिका में प्रकाशित हुआ था। तो किस पत्रिका में प्रकाशित हुआ था ये आपने बताना है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा, ये प्रकाशित हुआ था नई पत्रिका में, तो विकल्प सी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, नई कविता में मुक्त छंद किसका निबंध है एवं ये किस पत्रिका में प्रकाशित हुआ है। तो नई कविता में मुक्त छंद किसका निबंध है,
तो ये है रामस्वरूप चतुर्वेदी का। किस पत्रिका में प्रकाशित हुआ है? तो कल्पना में प्रकाशित हुआ है। विकल्प डी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, निराला के समस्त काव्य को प्रयोग का एल्बम किसने कहा है? निराला के समस्त काव्य को प्रयोग का एल्बम किसने कहा है? इन 4 विकल्प में से देख के बताइए। तो ये कहा है बच्चन सिंह ने। तो विकल्प बी सही उत्तर होगा इस प्रश्न का। अगला प्रश्न है, बच्चन सिंह के अनुसार कब से कविता को नई कहा जाने लगा था? बच्चन सिंह के अनुसार कब से कविता को नई कहा जाने लगा? तो ये कहा जाने लगा 1951 से। विकल्प ए सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, नई कविता की प्रवृत्तियां कौन कौन सी हैं? इनमें से देख के बताइए 4 विकल्प में से। तो नई कविता की प्रवृत्तियां भक्ति काल की, रीति काल की, आधुनिक काल की, भारतेंदु काल की, द्विवेदी काल की, इन सब की प्रवृत्तियां आपको पता होनी चाहिए, क्योंकि प्रवृत्तियों से संबंधित प्रश्न बार बार हर बार एग्जाम में पूछा जाता है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा, नई कविता की प्रवृत्तियां हैं भाषा का नया प्रयोग हुआ है और यथार्थवादी नवीन मानवीय मूल्य हैं इसमें, परंपरा की नई व्याख्या है। तो 1, 3 और 4 विकल्प सी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, नई कविता शब्द में कविता ही नहीं वरन इस पूरे रचना युग की प्रवृत्तियां व्यंजित होती हैं, जिन्हें समस्त रूप से नवलेख भी कहा गया है। तो किसका कथन है ये बताना है इन 4 विकल्प में से देख के। तो ये जो कथन है रामस्वरूप चतुर्वेदी जी का है। विकल्प डी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, कथन और तर्क से। नई कविता में मनुष्य के समग्र अनुभव खंडों को संयोजित किया गया है। तर्क, क्योंकि यहाँ कवि अपने को किसी वाद के शिविर में बंद नहीं रखना चाहता। तो इसमें जो कथन और तर्क हैं ये दोनों ही सही हैं। विकल्प सी सही उत्तर होगा। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। कथन और तर्क से, 15वीं सदी के पुनर्जागरण से लेकर 20वीं सदी के छायावादी आंदोलन तक सभी ने मनुष्य को उसकी संपूर्णता में देखने समझने का प्रयास किया, किंतु नई कविता की दृष्टि इन सबसे भिन्न थी। तर्क, क्योंकि पिछले आंदोलनों ने जहाँ तिरस्कृत चरित्रों को विशिष्टता दी, वहाँ इस आंदोलन ने चरित्र को विशिष्ट देने के स्थान पर उसके सामान्य जीवन को ही रेखांकित करने का प्रयास किया है। तो तर्क और कथन यहाँ पे इस प्रश्न में दोनों ही सही हैं। विकल्प सी सही उत्तर हो जाएगा। सी सही होगा, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। हम तो सारा का सारा लेंगे जीवन, काम से काम वाली बात ना हमसे कहिए। किसकी पंक्ति है? हम तो सारा का सारा लेंगे जीवन, काम से काम वाली बात ना हमसे कहिए। ये पंक्ति है रघुवीर सहाय की। विकल्प बी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, मुक्ति प्रसंग एवं कंकावती की किसके काव्य संग्रह हैं? कंकावती किसके काव्य संग्रह हैं? मुक्ति प्रसंग तो ये हैं राजकमल चौधरी जी के। विकल्प ए सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, पढ़िए गीता बनिए सीता, फिर इन सब में लगा पलीता, किसी मूर्ख की हो परिणीता, निज घर बार बसाइए। किसकी पंक्ति है इन 4 विकल्प में से? तो ये जो पंक्ति है ये रघुवीर सहाय जी की है। विकल्प भी सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न करें इससे पहले जो हमारे टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप ग्रुप के साथ जुड़ना चाहते हैं, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, उस लिंक के थ्रू आप आसानी से जुड़ सकते हैं। अगला प्रश्न है, किस आलोचक ने यह मानते हुए प्रयोगवादी नई कविता में प्रयोगों पर भूत प्रयोग हुआ है, यह बताया है कि कुकुरमुत्ता पहला नया का मौलिक प्रतीक प्रयोग है। टाइपिंग मिस्टेक हो जाती है तो ध्यान रखिएगा, उसको नज़रअंदाज करते हुए इस प्रश्न का उत्तर बताइए। तो ये है, किसने बताया है? बच्चन सिंह ने। विकल्प भी सही उत्तर होगा। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। हरिवंश राय बच्चन को उनके किस काव्य संग्रह के लिए जाना जाता है? बताइए। हरिवंश राय बच्चन को उनके किस
काव्य संग्रह के लिए जाना जाता है? तो ये जाना जाता है मधुशाला के लिए। विकल्प डी सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, नई कविता में लघु मानव की स्थापना का श्रेय किसे जाता है? इन 4 विकल्प में से किसे जाता है? विजय देव नारायण शाही को। हाँ, विकल्प डी सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, नई कविता विवेद्यमान जीवन के प्रति आत्मचेतस व्यक्ति की प्रतिक्रिया है, किसकी पंक्ति है? इन 4 विकल्प में से ये पंक्ति है मुक्तिबोध की। विकल्प ए सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, नकेनवाद को प्रयोगशीलता का अतिवाद किसने कहा? ये कहा है इन 4 विकल्प में से नंदुलाल वाजपेयी जी ने। विकल्प बी सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, रंगे राघव के आख्यानात्मक काव्य अजय खंडर का विषय क्या है? अजय खंडर का विषय क्या है? तो इसका इन 4 विकल्प में से सही उत्तर होगा स्टालिनग्राड का युद्ध। विकल्प डी सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, अंधेरे में कविता के संदर्भ में किस विद्वान ने लिखा कि यह कविता देश के आधुनिक जान इतिहास का स्वतंत्रता पूर्व और पश्चात एक दहकता इस्पाती दस्तावेज है? किसने कहा है इन 4 विकल्प में से? तो ये कहा है शमशेर बहादुर सिंह ने। विकल्प डी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, शमशेर को किसने पढ़ने जीवन का प्रसंगबद्ध रसवादी कवि कहा? किसने कहा? तो ये कहा है मुक्तिबोध ने। विकल्प सी सही उत्तर होगा। तो आज और कल मैंने कविता से, हिंदी कविता से 25-25 करके 50 प्रश्न करवाए, आपको चैलेंजिंग प्रश्न दिए। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। और कल के वीडियो क्लास में मैं आपको 1 से 10 हिंदी कविता से 1 लाइन वाले वस्तुनिष्ठ प्रश्न करवाऊंगी, प्रश्नों के उत्तर बताती चलूँगी। तो वो भी आपके लिए कहीं ना कहीं एग्ज़ाम में बहुत ही आपके लिए सहायक होगा, महत्वपूर्ण है। वो सारे प्रश्न मैंने बना लिए हैं, कल के वीडियो क्लास में मैं आपको उपलब्ध करवाऊंगी। तो हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिएगा। वीडियो को लेके अपनी फीडबैक मुझे कमेंट सेशन में ज़रूर दिया करें, ताकि मुझे पता रहे कि आपको मेरी क्लास पसंद आती है कि नहीं आती है। कोई कमी लगे तो वो भी बताया करें। ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करिए। चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं आप, जो बिना चैनल को सब्सक्राइब किए मेरी क्लासेस को देखते हैं। तो चलिए फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में, एक नए चैनल के साथ, एक नए वीडियो के साथ। धन्यवाद।